ये छतरी भी हो गया है ना। उसमें प्रभाव हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज देखा विद्युत अपघटन। तो ये विद्युत अपघटन का आता है जब रासायनिक अभिक्रिया द्रव होता है पानी में कोई भी अभिक्रिया किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत अपघटन बोलते हैं। जैसे पानी से करंट पास हो जाता है, शुद्ध पानी से ना, जब हम लोग पानी पीते हैं उल से, कल वाला पानी से, और वही पानी ला देगा बिस्लेरी खरीद के तो उससे करंट पास नहीं करता है, तो उका हो गया शुद्ध पानी हो गया। ठीक, अगर 10वां में जाएगा तो एक लोग के स्केल मिलेगा जिसका नाम है पीएच स्केल। ठीक है, ये पीएच स्केल में क्या होता है, हम लोग के 1 से लेके 14 तक अंक लिखा रहता है, 1 2 3 4 लिखा रहता है 14 तक। ठीक, इसमें बीच में आता है 7। ठीक है, 7 आता है। ठीक है ना, यहाँ ये पीएच मतलब क्या आता है, यानी हाइड्रोजन के पावर बताता है। ठीक है ना, तो अब पीएच स्केल से क्या करते हैं, तो इससे हम लोग नापते हैं कि कौन सा चीज एसिटिक है यानी अम्लीय है और कौन सा क्षारीय है। ये दोनों नापने के लिए इस पीएच स्केल का उपयोग होता है। ठीक है, तो 1 से 14 होता है, बीच में 7 होता है। तो जिसका संख्या 7 होता है वो उदासीन होता है। उदासीन का मतलब क्या होता है, वो ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, कुछ नहीं होता है। जैसे हम लोग का पानी है, बिस्लरी वाला पानी तो नहीं आता है, वो का हम लोग के उदासीन है। ठीक है ना, इसलिए उसको पीने से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, वो ना अम्लीय है ना ही क्षारीय है। ठीक है ना, लेकिन अब 7 से 1 से लेके 7 तक ऐसा नहीं बोलूंगा, 7 से नीचे जितना भी होगा कम जिसका पीएच मान, वो का होता है अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। याद रखना कि होता है स्केल की अगर 7 से जितना भी कम है वो अम्लीय है और 7 से ऊपर जितना भी है वो कहती है क्षारीय है। ये पीएच स्केल बताता है। तो पीएच स्केल होता है कि इधर अम्लीय, अब देखिए HCl, HCl का ये एक तेजाब है, अम्ल है, ये सबसे डेंजर अम्ल ये है। इसको किसी के देह पर डाल दिया जाएगा तो उसको हड्डी तो हड्डी कुछ नहीं दिखाई देगा। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो लोहा के गलाने पर। जो लोहा गला सकता है कहाँ हम लोग को छोड़ सकता है, हम लोग को भी खत्म कर सकता है। ठीक है ना, तो पीएच स्केल होता है जो कि यहाँ पर 7 से कम होता है अम्लीय, 7 से बेसी होता है क्षारीय। लेकिन जो 7 होता है उसका होता है उदासीन। तो उदासीन का मतलब ना ही अम्लीय है ना ही क्षारीय, उसमें किसी का मात्रा नहीं है। ठीक है ना, वही यहाँ पे कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया द्रव में होता है तो बताओ, द्रव में पानी में आश्रित पानी मतलब क्या होता है, शुद्ध पानी। शुद्ध पानी में जब अभिक्रिया होगा तो 2 ही हो सकता है, या तो अम्लीय ना तो क्षारीय, इन 2 होगा। अगर अम्लीय करना है तो उसमें तेजाब कुछ मात्रा डालना पड़ेगा, क्षारीय करना है तो चूना वगैरह डाल दो तो हो जाएगा क्षारीय। तो वही होता है कि जब द्रव में कोई भी रिएक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत अपघटन में? अब आ जाओ, इलेक्ट्रोड्स क्या है। इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड सिंपल चीज है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोड को देखा होता है वह पदार्थ जो विद्युत धारा प्रभावित करने के लिए द्रव में जिस प्लेट को डाली जाती है उसे इलेक्ट्रोड को होता है। समझ में देखो, ये इलेक्ट्रोड का होता है जिसके पास टेम्पो वगैरह होगा चाहे गाड़ी हुई, देखना उसमें बैटरी रहता है ना, बैटरी, बैटरिया के अंदर देखना 2 गो निकला रहता है इस तरह, करिया करिया होता है ना। एक लोग का करता है, एक के प्लस बोलता है, एक के माइनस बोलता है, पता नहीं प्लस माइनस। तो चलो हाई करिका निकलता है ना, देखना बैटरी के अंदर तेजाब रहता है, पानी की तरह द्रव हिलता है, हिलाएगा तो ये सब पानी इस तरह रहता है, तो ये पानी में से निकलता है। तो जब करिका निकलता है ना, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है ना, देखना बैटरी को फोड़ के अंदर करिया रहता है, बैटरी के अंदर करिया करिया, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड को नया चीज नहीं है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोड इससे क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है, इससे विद्युत धारा निकलता है इसी के थ्रू। ठीक है ना, तो ये आता है कि वह पदार्थ जो विद्युत धारा प्रभावित करने के लिए, मतलब निकालने के लिए, ठीक है ना, द्रव में जिस प्लेट को, इसी प्लेट को रहता है ये वाला करिया में, इसको कार्बन का छड़ बोलते हैं। ठीक है ना, साइंस बोलता है ये कार्बन के छड़ है। ठीक है ना, तो जिस प्लेट को डाली जाती है उसे क्या कहते हैं, हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसमें एक प्लस होता है एक माइनस होता है। ठीक है ना, साइंस बोलता है एक होता है एनोड, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। ठीक है ना, तब कैथोड एनोड क्यों कहते हैं, तो एनोड जो होता है हम लोग के ये प्लस होता है और कैथोड जो होता है हम लोग के माइनस होता है, यहाँ तक ना। ठीक है ना, उसमें आएगा एनोड जो होता है प्लस और कैथोड जो है माइनस। ठीक है ना, यानी विद्युत धारा प्रभावित किससे होता है,
तो इससे ये जो धारा होता है इसमें जाता है और इससे विद्युत धारा निकल जाता है, ठीक है ना। यानी विद्युत धारा निकलता है किससे, हम लोग के कैथोड से, ठीक है। यहाँ पे एनोड से जाता है कैथोड में, कैथोड से बाहर निकल जाता है, ठीक। तो ये बता, इसमें इलेक्ट्रोड में कोई दिक्कत? बैटरी में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? दो होते हैं, ठीक है ना। एक प्लस वाला एक माइनस वाला, ठीक है ना। एक को एनोड बोलते हैं, एक को कैथोड बोलते हैं, कोई दिक्कत? अभी आओ, डायरेक्ट करंट, करंट भी होता है भाई दो प्रकार के, एगो अल्टरनेटिंग करंट, एगो डायरेक्ट करंट, ठीक है ना। विद्युत धारा दो तरह का होता है। जैसे देखो, जैसे जो बैटरी हम लोग को हो गया, घर में नॉर्मल जो बैटरी रहता है वो कौन सा होता है, उससे कौन धारा निकलता है? तदृष्ट धारा, ठीक है ना। तदृष्ट धारा में यही होता है कि ये खतरनाक नहीं होता है। अगर दृष्ट धारा इसको तू छू सकता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बैटरी का लाइन का कोई दिक्कत है छुएगा तो, क्योंकि उसमें एक ही ओर प्रवाहित करता है धारा, दोनों ओर नहीं करता है। लेकिन इसके तार के भी अगर दोनों को एक जगह सटा के छुएगा तो हाथ जल जाएगा। इससे अगर हाथ दोनों सट जाएगा एक जगह और उसको छुएगा, ठीक है, तो हाथ जल सकता है, ठीक है ना। तो ये धारा क्या होता है, जब ये प्रवाहित होता है तो एक ही होता है, ये खतरनाक नहीं होता है, इसका आवृत्ति शून्य होता है। आवृत्ति का मतलब क्या होता है कि साफ धीमे गति चलता है, साफ मौन गति से, इस रास्ता है ना, इस मस्ती से जा रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इसका आवृत्ति शून्य होता है, ठीक है। और ये खतरनाक नहीं होता है। इसमें दो टर्मिनल होते हैं, मेन दो टर्मिनल कौन सा इसमें, तो एक हम होता है प्लस, एक होता है माइनस। इसमें प्लस माइनस से ही काम होता है। अगर यहाँ पर कोई बल्ब है, बल्ब का अगर प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में जोड़ देगा तो नहीं जलेगा, नहीं जलता है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस निश्चित है। क्योंकि ये दृष्ट धारा है, इसको एक ही ओर बहना है, ये दोनों ओर नहीं बह सकता है। आप साधु लोग को बोलेगा चोरी करने के लिए तो करेगा लोग, ना करेगा लोग, उसका सिद्धांत नहीं है, उसका सीधा आराम से आस्ते से रहेगा लोग। तो मानो वो अस्थिर आदमी है, इसको कुछ से मतलब, दुनिया से मतलब नहीं है, ठीक है ना। इसमें दो है, प्लस या माइनस, जब जाएगा तो प्लस और माइनस के पास, बाकी इन्हें उन्हें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। इसको समझ में आया दीजिएगा। अब अल्टरनेटिव मतलब क्या होता है, ये प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है ना, ये चोरवा है, ये दोनों ओर बहता है, ठीक है ना। मतलब इसका आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है। कहने का मतलब कि ये 1 सेकंड में ये 0 बार तहलका मचाता है, तो 1 सेकंड में 50 बार तहलका मचाता है। एक ऐसे चलता है तो ये इस तरह खोलते पानी खोलता है, उस तरह ये खोल के चलता है, ठीक है ना। तो बताओ, जब ये सीधे चलता है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, और जब ये खोल के चलता है, इसको छुएगा तब ये तो मार देगा। कहे कि ये दोनों ओर बहता है, इसमें तू लालका छुओ चाहे करिका छुओ कोई दिक्कत नहीं मार देगा। लेकिन इस करंट में तू एको कौन तार छू देगा, क्या करेगा, ये करंट मार देता है, क्योंकि ये धारा दोनों ओर बहता है, ठीक है ना। अगर स्विच कट गया फिर भी एक फेस में लाइन रहता है, ठीक है ना, एक फेस में लाइन रहता है, फिर भी तुमको मार देगा। लेकिन यदि आप इसमें स्विच काट दो और दोनों तार के छू तो नहीं मारेगा, नहीं मार सकता है। जैसे हमारा इसका यहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे मानो हमने स्विच लगा दिया, स्विच लगा दिया यहाँ पे मान इधर, अब स्विच कट गया, ये वाला के दोनों तार छू दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ना होगा, ठीक बोलो। अगर उस तरह इसमें एक्सपेरिमेंट करेगा तो ये मार देगा, कहा कि इसमें दोनों धारा प्रभावित होता है, एक और नहीं, इसमें दोनों होता है। इससे नहीं आ रहा है लेकिन इससे तो आ रहा है, तो ये वाला करंट हम लोग के मार सकता है, ठीक है ना। तो ये खतरनाक होता है। ये 50 हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज का मतलब एक पावर होता है। देखना घर में ऐसा बॉल होगा तो उसमें लिखा होगा 220 वोल्ट, ठीक है ना। अब 50 हर्ट्ज ये लिखा रहता है। एच जेड मतलब होता है, हर्ट्ज होता है, यानी घर में जो लोग करंट आता है ये 220 वोल्ट आता है, ठीक है ना। कोई भी बल्ब जलता है तो 50 हर्ट्ज होता है उसमें, ठीक है ना। उसका पावर जो होता है 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है। तो ये धारा जो होता है हम लोग के दोनों ओर बहता है और ये एक ही ओर बहता है। ये कम खतरनाक होता है, ये ज्यादा खतरनाक होता है। इसकी आवृत्ति 0 होता है, इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है। इसमें दो बार टर्मिनल होता है, प्लस माइनस, और इसमें टर्मिनल की कोई जरूरत नहीं है, किसी को किसी में जोड़ सकते हैं। इसमें भी दो होते हैं, इसमें भी माना प्लस माइनस दो होते हैं, लेकिन तो प्लस को माइनस को प्लस को ही जोड़ सकता है तो ये चल सकता है। इसमें उतना टर्मिनल का वैल्यू नहीं होता है। तो ये बताओ, इसमें कोनो दिक्कत ये वाला में? पहले विद्युत अपघटन अपघट है, देखो अंतर का भाई, विद्युत अपघटन और अपघटन में अंतर का बा, ठीक बा। तो जिस द्रव में पानी में, ठीक बनू, जौना पानी में रासायनिक अभिक्रिया होता है उसे विद्युत अपघटन कहते हैं।
पूरा प्रोसेस को मतलब जिसमें अपघटन हुआ तो जितना भी प्रोसेस हुआ इसको क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन बोलते हैं। इस पनिया का बोलते हैं विद्युत अपघटन बोलते हैं, ठीक बा। ये जो पनिया हो गया ये अपघट है, अब इसमें क्रिया हो गया अपघटन, याद रखना अपघटाय से ही अपघटन बनता है, ठीक है ना। तो जिन द्रव में लिखा है कि जिन द्रव में विद्युत अपघटन की क्रिया होती है यानी पानी में ही क्या होता है, विद्युत अपघटन होता है। कोई दिक्कत ना, सिंपल बात बा। एलईडी बॉल देखा है, उसमें एलईडी बॉल में एक प्लस एक माइनस होता है, ठीक है ना। पहले आ रहा था इस तरह के एलईडी बॉल मैंने क्या है, एक बार का एक छोटका, ठीक बा, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है ना। तो इसका होता है फुल फॉर्म आएगा क्वेश्चन में लिखना लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक बा, प्रकाश उत्सर्जित डायोड, ठीक बा। एनोड, एनोड क्या है तो प्लस वाला बताए थे, तो प्लस से क्या होता है, इससे विद्युत धारा प्रवेश करती है कहाँ, माइनस में प्रवेश करती है, और कैथोड से क्या होती जाती है, बाहर निकलती है, ठीक बा। याद रखना है एनोड से प्रवेश करती है, कैथोड से बाहर निकलती है, कोई दिक्कत। एनोड कैथोड कहती है यहाँ पे, तो कार्बन के छोड़ा जो ही बताए थे, कार्बन जो निकलता है इससे करंट निकलता है वही वाला है, ठीक है ना। एक प्लस होता है एक माइनस होता है, बैटरी में लगा होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का होता है कि विद्युत की वह प्रक्रिया जिससे किसी भी पदार्थ को लेपन करके उसे बचाया जा सकता है। साइकिल का हैंडल लगता है, चमकता है, तो उस पर क्रोमियम का लेपन होता है, इसीलिए, नहीं तो क्रोमियम का लेपन नहीं रहेगा, हट जाएगा तो वो संक्षारित हो जाएगा। संक्षारित का मतलब क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन मिलेगा, इसमें बीजी लग जाएगा तो ऑक्सीकृत होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइकिल के हैंडल तथा रिंग के ऊपर क्रोमियम का लेपन लगाया जाता है, ठीक है ना, काय के लिए, उसको सुरक्षा देने के लिए, बचाने के लिए, ठीक है ना। देखना हम लोग लोहे के ऊपर लोग क्या करता है, लोहे के ऊपर पेंट लगाए तो लगाता है ना, पेंट करके, तब लोहे के ऊपर पेंट कर देगा लो तो क्या हो जाएगा, लोहा संक्षारित होने से बच जाएगा। संक्षारित माने खराब होने से, बिजियाने से बच जाएगा, ठीक है ना। याद देखना अगर मानो कोई चीज है, कोई गहना अगर है मतलब, तो मानो वो कम है तो उसमें क्या होता है, सोना और चांदी के लेपन लगा के उसको अधिक दाम बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। यानी हम लोग क्या करते हैं, सस्ते वस्तु के ऊपर सोना या चांदी के लेपन लगे क्या होता है, उसका मतलब उसका कीमत बढ़ाया जा सकता है, हो सकता है ना, बढ़ाया जा सकता है। या देखना मिठाई के ऊपर जो होता है चांदी की परत के सोना होता है, पतला पतला कागज लगाया जाता है, क्या है, क्योंकि उससे मिठाई सुरक्षित रहे, ठीक है ना। तो वो भी एक तरह का लेपन है, ठीक है। लेपन का मतलब होता है कि किसी पदार्थ को बचाने के लिए उस पे लगा देना। हाँ, तो वो पिजिटियल पनिकिया, तो वो पनिकिया क्या करता है, उसको बचाता है संक्षारित होने से, ठीक है ना। जैसे दूध में क्या बोलते हैं, दूध में क्या हुआ था, 70 डिग्री सेल्सियस को उसको गर्म कर देना है, आता 15 से 30 सेकेंड तक ठंडा करके उसको फिर डाल देना है, ठीक है ना। क्या है, तो इससे क्या, इसमें कीटाणु सब मर जाएगा, बैक्टीरिया जो रोग फैलाने वाला है, और वो शुद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को बचाने के लिए जो प्रक्रिया करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसमें कौन दिक्कत नहीं, तो क्लास द एंड।